क्या आप लोग अभी फ्लास्क या फिर फास्ट एपीआई का यूज़ करते हो अपने मशीन लर्निंग मॉडल को सर्व करने के लिए? गूगल की टेंसरफ्लो टीम ने टीएफ सर्विंग करके एक अच्छा सा टूल बनाया है जिससे आप अपना मॉडल को अच्छे तरीके से सर्व कर सकते हो। ये फ्लास्क या तो फिर फास्ट एपीआई से थोड़ा बेटर है। अपना मॉडल वर्जन मैनेजमेंट भी इजीली कर सकते हो। तो हम इस वीडियो में उसकी थोड़ी थियरी देखेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये वो वर्क कैसे करता है। मान लो कि आप डेटा साइंटिस्ट हो और आप ईमेल क्लासिफिकेशन का टेंसरफ्लो में एक मॉडल बना रहे हो। टिपिकल प्रोसेस ये होती है मॉडल बनाने की कि आप डेटा कलेक्ट करोगे, डेटा क्लीनिंग करोगे, फीचर इंजीनियरिंग करोगे, बाद में मॉडल को ट्रेन करके उसको एक्सपोर्ट करोगे एक फ़ाइल में। टेंसरफ्लो में अगर मॉडल डॉट सेव करोगे, वो मॉडल को सेव कर देगा एक फ़ाइल में। उसके बाद में आप फ्लास्क या तो फिर फास्ट एपीआई में ऐसा एक सर्वर लिखोगे जिसमें आप ऐसे एचटीटीपी कॉल को सपोर्ट करेगी कि भैया स्लैश प्रेडिक्ट, ताकि कोई क्लाइंट जो है, ये यूआई क्लाइंट हो सकता है या तो फिर बैक एंड क्लाइंट, वो आपके सर्वर को कॉल करे और आपका सर्वर जो मॉडल आपने सेव किया था यहाँ पे उसको लोड करके वो प्रेडिक्शन करेगा। ये एक टिपिकल वर्कफ्लो होता है। लेकिन फास्ट एपीआई फ्लास्क का इस तरीके से आप यूज़ करते हो तो उसमें कुछ इश्यूज होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अभी मॉडल डिप्लॉय कर दिया है प्रोडक्शन में, वो प्रोडक्शन मॉडल है, लेकिन आपके पास कुछ नया डेटा आया तो डेटा को ट्रेन करके आपने मॉडल का एक नया वर्जन बनाया, जैसे वर्जन 2। आप उसको पहले बेटा यूज़र को रिलीज़ करोगे, सीधे तो आप प्रोडक्शन में रिलीज़ कर नहीं सकते, तो इसको बोलते हैं चलो भैया बेटा मॉडल। अब आपको अपना फ्लास्क सर्वर चेंज करना है तो कैसे करोगे? वेल, एक तरीका ये है कि आप समहाउ डिटेक्ट करो कि कोई आपके यूज़र होते हैं। चलो 10% यूज़र बेटा यूज़र है, 90% प्रोडक्शन यूज़र है। तो उन 10% यूज़र को समहाउ आप डिटेक्ट करो कि ये बेटा यूज़र है और उसके लिए आप बेटा मॉडल लोड करोगे। बाकी के यूज़र के लिए आप प्रोडक्शन का मॉडल यूज़ करोगे, या तो फिर आप फ्लास्क के दो डिफरेंट सर्वर ही रन करवा दो, एक बेटा एक प्रोडक्शन। तो ये थोड़ा मैनेजमेंट करना थोड़ा इजी, मतलब हार्ड हो जाता है। यहाँ पे आपके पास 4-5 और वर्जन है तो उसका वर्जन का मैनेजमेंट भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। टेंसरफ्लो सर्विंग है वो इस प्रोसेस को इजी बनाता है, आपका वर्जन मैनेजमेंट और आपका मॉडल सर्विंग वो इजी बनाता है। उसके अलावा टेंसरफ्लो सर्विंग का एक फीचर ये है कि वो बैचिंग इन्फ्रेंस करता है। जैसे बहुत सारे लोग आपके मॉडल की एपीआई को कॉल कर रहे हैं, प्रेडिक्ट प्रेडिक्ट, जैसे 10,000 लोग कॉल कर रहे हैं, तो टेंसरफ्लो सर्विंग जो है वो इंटरनली रिक्वेस्ट को बैच कर सकता है। और अगर बैच इन्फ्रेंस करोगे तो हार्डवेयर रिसोर्स का यूटिलाइजेशन अच्छे से होगा। जीपीयू सीपीयू आपके जो है उसका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो ये करता क्या है कि एक टाइम आउट होता है, तो बहुत सारी रिक्वेस्ट को एक बंच में करके वो मॉडल को भेजेगा। अभी आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो हम देखेंगे डिटेल में, तो हम ऐसा करते हैं अभी सीधे ही प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि टीएफ सर्विंग वर्क कैसे करता है। इस वीडियो में हम बर्ट के थ्रू जो ईमेल क्लासिफिकेशन किया था हमने प्रीवियस वीडियो में, उसका यूज़ कर रहे थे। तो आप YouTube में जाके कोड बेसिक्स बर्ड क्लासिफिकेशन डालोगे तो ये वीडियो आ जाएगा। तो इस वीडियो में हमने ईमेल का स्पैम या नॉन स्पैम क्लासिफिकेशन बर्ड का यूज़ करके किया था। तो मेरे पास वही जुपिटर नोटबुक है यहाँ पे, इसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है तो आप भी डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे बेसिकली हमने टेंसरफ्लो का यूज़ किया था, और टेंसरफ्लो और बर्ड का यूज़ करके ईमेल स्पैम है या नहीं स्पैम वो हमने क्लासिफाई किया था। तो इवेंचुअली हमारे पास ये मॉडल आया जिसमें आप सारे रिव्यू डालोगे और ये बोलेगा कि ये स्पैम है या फिर नहीं स्पैम। उसके बाद में मैंने उस मॉडल को सेव कर दिया, सेव्ड मॉडल डायरेक्टरी में, और मैंने 2-3 बार सेव किया सेम मॉडल। रियल लाइफ सिचुएशन में आप प्रोडक्शन मॉडल होता है, उसके बाद में आप थोड़े बहुत चेंजेस करते हो और नया मॉडल प्रोड्यूस करते हो, उसको वर्जन 2 बोलते हो। लेकिन मैंने ऐसे ही ट्यूटोरियल के पर्पस के लिए ये 3 मॉडल मैंने सेव कर दिए हैं। मतलब मॉडल तो सेम ही है लेकिन 3 वर्जन आपको दिखाने के लिए सेव कर दिए। और अगर वो डायरेक्टरी देखोगे तो देखो यहाँ पे मेरी नोटबुक है, तो सेव मॉडल ये डायरेक्टरी है, इसमें 1 2 3 ये 3 मॉडल सेव हैं। अगर मॉडल को देखोगे
तो टेंसर फ्लो का ये मॉडल है जहाँ पे एसेट्स होती है, वेरिएबल्स होते हैं, और यहाँ पे ये एक्चुअल मॉडल की फाइल है। अच्छा, अब ये 3 मॉडल आ गए। अब मेरे को क्या करना है कि टीएफ सर्विंग इसके ऊपर चलाना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको टीएफ सर्विंग इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसकी लिंक मैंने दी है अपने डिस्क्रिप्शन में, लेकिन बेस्ट वे टीएफ सर्विंग इंस्टॉल करने का है डॉकर का यूज़ करो आप। देखो यहाँ पे इंस्टॉलेशन की लिंक है, तो आप यहाँ पे अलग अलग रास्ते दिखाए, लेकिन डॉकर जो है वो सबसे इजी और कन्वीनियंट तरीका है। तो सबसे पहले आपको डॉकर पुल ये कमांड रन करना है। अब डॉकर के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, वो कंटेनर्स होते हैं जिसमें आप पूरा इकोसिस्टम डाउनलोड कर सकते हो, मिनी ओएस जैसा हो जाता है। तो आप ये कमांड रन कर दो। अगर आपके पास डॉकर विंडोज़ में इंस्टॉल नहीं है तो आपको डॉकर इंस्टॉल करना है। तो अगर आप डॉकर इंस्टॉल करोगे तो ये डॉकर डेस्कटॉप करके भी एक एप्लीकेशन आ जाएगी। तो मैंने तो पहले से ही इंस्टॉल कर दिया है डॉकर, और उसके बाद में मैं ये कमांड रन करूँगा। ओके, अब मैंने पहले ये इमेज पुल की थी इसलिए वो फटाफट हो गया, लेकिन आपको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन डॉकर की आपके पास ये इमेज आ गई, और डॉकर का जो ये विंडोज़ का वो होता है डेस्कटॉप, उसमें देखो ये दिखा रहा है अभी। देखा कि भैया ये वाली मेरे पास इमेज है। अच्छा, अब एक बार इमेज आ गई तो आपको अब क्या करना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में लोगों ने दिखाया है गिट क्लोन ये करके। ये जो डायरेक्टरी है ना, वो गिट क्लोन करोगे ना तो कुछ सैम्पल मॉडल मिलेंगे। हमें सैम्पल मॉडल नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास खुद के मॉडल है। तो आप चाहे तो ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करके कुछ ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट तरीका दिखाऊंगा आपको। आपको सबसे पहले विंडोज़ पावर शेल खोलना है, और ये विंडोज़ का कमांड प्रॉम्प्ट होता है, और यहाँ पे जाके हम कमांड रन करेंगे। ठीक है, तो हम पहले जो डॉकर की जो इमेज हमने पुल की है उसको रन करेंगे। अब कुछ कमांड होते हैं -it -v। -v का मतलब होता है अगर आपको, आप जब डॉकर में जाते हो तो एक वो वर्चुअल कंटेनर, एक वर्चुअल ओएस जैसे VMware होता है ना, उसके अंदर जा रहे हो, तो आपको आपकी लोकल डायरेक्टरी है ना उसको मैप करना है। अच्छा, मेरी लोकल डायरेक्टरी कहाँ पे है? ये है मेरी लोकल डायरेक्टरी का पाथ। तो मैं ये पाथ ले लूँगा। यहाँ पे मैं ये करता हूँ, मैं ये पेरेंट डायरेक्टरी का पाथ ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये पाथ ले लिया और उसको मैंने मैप किया अपनी डॉकर की इमेज में। सेम नाम मैं ले लूँगा डायरेक्टरी का। इससे ये लोकल होस्ट ओएस पे ये डायरेक्टरी है, उसको डॉकर कंटेनर के अंदर ये वाली डायरेक्टरी में ये मैप करेगा। अब मैं पोर्ट का मैपिंग करूँगा कि -p मतलब पोर्ट लोकल होस्ट का कौन से कंटेनर पे होस्ट पे मैप है। ठीक है, तो मैं कोई भी एक पोर्ट ले लेता हूँ जैसे 8505। ओके, और उसको आपको 8505 के साथ मैप करना है। ये डॉकर के फंडामेंटल से, आप डॉकर के ट्यूटोरियल देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में यूजुअली आपने ये देखा होगा, देखो टेंसरफ्लो के डॉक्यूमेंटेशन में ये लोग सीधे ही मॉडल नेम डाल देते हैं, क्योंकि डॉकर का एक डिफ़ॉल्ट एंट्री पॉइंट होता है, तो वो सीधे ही वो टीएफ सर्विंग रन करेगा। लेकिन मेरे को क्या करना है, मेरे को एंट्री पॉइंट मतलब जब कंटेनर में जाते हो तो सबसे पहले कमांड कौन सा एग्जीक्यूट करने का। तो मेरे को सिंपल जो बैश शेल है उसको ही एग्जीक्यूट करना है। मतलब मेरे को कमांड प्रॉम्प्ट पे आना है और आराम से मैं अपने कमांड रन करूँगा। इस वाले डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, जब डॉकर रन करते हो तो सीधे ही वो टेंसरफ्लो सर्विंग को रन कर देता है, समझे? तो मेरे को वो नहीं करना, मैं पहले जाऊंगा आराम से अपनी कंटेनर इमेज में, उसके बाद में मैं सारे कमांड रन करूँगा। अच्छा, अपनी इमेज का नाम क्या है? अपनी इमेज का नाम है टेंसरफ्लो स्लैश सर्विंग। टेंसरफ्लो स्लैश सर्विंग, क्योंकि जब आपने यहाँ पे डॉकर पुल किया था, देखा था
ये इमेज का नाम। अच्छा, अब मैं जब मैंने ये किया तो मैं वो इमेज के अंदर आ गया, देखा ये रूट स्लैश वट एवर, राइट। तो आप देखो PWD करो, ओके। देखो ये मैं एक छोटी से एक वर्चुअल मशीन के अंदर अभी आ गया, जो कि मेरी डॉकर की इमेज है, और इसमें सारी डायरेक्टरीज है। TF सर्विंग भी डायरेक्टरी है। TF सर्विंग इसलिए दिख रही है क्योंकि मैंने इसको इसके साथ मैप किया है। तो मैप करने से मेरी ये डायरेक्टरी की सारी फाइल्स सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखा सब कुछ सेव्ड मॉडल्स भी आ गए, ओके। अच्छा, तो ये अच्छा हो गया, सब कुछ आ गया। अब हमें अपना टेंसरफ्लो मॉडल सर्वर रन करना है। तो मैंने सारे जो कमांड्स है, मैं जब भी अभी कमांड सारे रन कर रहा हूँ, वो मेरे गिटहब पेज पे है। देखो ये मेरा गिटहब पेज है, इसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे है, तो आपको सारे कमांड मिल जाएंगे। तो मैं अब सेकंड एक कमांड रन करूँगा, टेंसरफ्लो मॉडल सर्वर। तो TF सर्विंग को रन करने के लिए हमें रन करना है कमांड, एक मिनट, टेंसरफ्लो मॉडल सर्वर। ये कमांड है TF सर्विंग को रन करने का। और आपको आपकी रेस्ट API का पोर्ट हमने कौन सा डाला था, 8505, करेक्ट। और मॉडल का नाम, हमें मॉडल का नाम देना है, कोई भी मॉडल, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। चलो हमारे मॉडल का नाम है ईमेल मॉडल। और मॉडल का बेस पाथ, मतलब कौन सी डायरेक्टरी में है अपने मॉडल, तो हमारे मॉडल्स है 48 TF सर्विंग सेव मॉडल्स, ठीक है, ये डायरेक्टरी है। तो बहुत इजी कमांड है दोस्तों। तो ये रन करने से वो, उसने जो हम फ्लास्क सर्वर लिखते थे ना, ऐसा एक सर्वर उसने यहाँ पे लोकल होस्ट 8505 पे उसने रन करना चालू कर दिया। अब देखते हैं वो क्या दिखता है। चलो, लोकल होस्ट 8505, अच्छा 8505 पे तो कुछ नहीं है, ओके। तो अब हमें फाइंड करना है कि कैसे इसको रन करें। अगर आप ऐसी URL टाइप करोगे /v1/model/email मॉडल, ये ईमेल मॉडल हमने जो टाइप किया था ना, नाम वही है तो आपको ये दिखाएगा कि ईमेल मॉडल का वर्जन 3 अवेलेबल है। अब वर्जन 3 क्यों अवेलेबल है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप ये कमांड रन करते हो, ये वाला, तो वो सेव मॉडल डायरेक्टरी में जाएगा। अच्छा, सेव मॉडल डायरेक्टरी में ये है, सबसे लेटेस्ट जो वर्जन है ना 3, उसको वो रन करेगा। तो मतलब अभी इस URL में जो लेटेस्ट वर्जन है, जो 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 कि 3 है, वो अवेलेबल है, दूसरे अवेलेबल नहीं है। इस प्रॉम्प्ट का मतलब है कि मॉडल अपना अपना मॉडल सर्वर ठीक चल रहा है। अब मैं यहाँ पे एक पोस्टमैन करके एप्लीकेशन खोलूँगा, जिससे आप HTTP कॉल कर सकते हो। ये एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर दीजिए विंडो, मतलब इंटरनेट का यूज़ करके। और ये एप्लीकेशन मैंने अभी ओपन कर दी है। इस एप्लीकेशन में आप एक पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हो ऐसी, जिसमें आपको जो अपनी URL है ऐसे देनी पड़ेगी कि देखो 8505 पे आपका सर्वर रन कर रहा है, ये V1, ये फिक्स है, ये V1 है, ओके। /models और ईमेल मॉडल, ये हमारा ईमेल मॉडल है। और आप कॉलन प्रेडिक्ट, तो कॉलन प्रेडिक्ट करके आपको यहाँ पे बॉडी में जाना है। बेसिकली आप यहाँ पे हो गए, आप बॉडी में आ जाओ, रॉ क्लिक करो, और आपका ईमेल मॉडल है, ईमेल स्पैम है कि नहीं। तो ये पहला ईमेल है, लेट्स मीट फॉर डिनर, ये स्पैम नहीं है, राइट, ये तो लेजिट ईमेल है। लेकिन दूसरा वाला स्पैम है कि आपको कैमरा वैमरा लग गया, फोकट का ईमेल ठोक दिया इन लोगों ने, तो ये स्पैम है। तो आपको ऐसी एक रिक्वेस्ट डालनी है। टेंसरफ्लो जो मॉडल सर्वर होता है, वो इस फॉर्मेट को एक्सपेक्ट करता है, जिसमें आपको इंस्टेंसेस डालना है और जितने ईमेल को आपको क्लासीफाई करवाना है वो डाल दीजिए, ठीक है। और जब आप सेंड करोगे तो देखो प्रेडिक्शन आ गए, देखा, पहले का प्रेडिक्शन आया कि 0.01, 0.5 से अगर वैल्यू ज़्यादा है तो मतलब स्पैम है, ये स्पैम नहीं है तो वैल्यू आई 0.01।
0.65 मतलब 0.5 से ज़्यादा वैल्यू आई तो मतलब ये वाला स्पैम है। तो आपने देखा, आपको फ्लास्क का सर्वर वर्वर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने सीधे ही मॉडल्स को रन कर दिया टेंसरफ्लो सर्विंग का यूज़ करके, और आपका प्रेडिक्शन का बिजनेस चालू हो गया। तो यही बेनिफिट है टीएफ सर्विंग का कि आपको इजीली वो आपको स्टार्ट हो जाता है आपका काम। अब आप वर्जन हमने हमने तीसरा वर्जन रन किया, आपको एक्सप्लिसिट वर्जन डालना है ना, तो आप ये कर सकते हो वर्जन्स/3। तो देखो देखो तीसरा वर्जन चल रहा है, लेकिन मैं अगर दूसरा वर्जन डालूंगा ना तो नहीं चलेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो एक ही लेटेस्ट वर्जन को सर्व करता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि मेरे को तीनों के तीनों वर्जन अगर सर्व करवाने हैं तो वो कैसे करवाऊं। उसके लिए आपको मॉडल कॉन्फ़िग फाइल का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये मेरा जो फोल्डर है उसमें मैंने ये एक मॉडल कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट की है, models.configs.a। वो फाइल को आप देखोगे तो कुछ ऐसी दिखती है। पहले बेसिकली हम मॉडल का नाम वगैरह कमांड लाइन आर्गुमेंट से सप्लाई करते थे, अभी ये कॉन्फ़िग फाइल से सप्लाई करेंगे। बेस पाथ मेंशन किया है और नेम है मॉडल का। मॉडल वर्जन पॉलिसी ऑल का मतलब है इस फोल्डर में जितने भी मॉडल्स है वो सारे सर्वेबल होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको एग्ज़िट कर देता हूँ, ये जो भी है। और सेम चीज़ अब मैं मॉडल कॉन्फ़िग फाइल करके रन करवाता हूँ। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे, मैंने वैसे सारे कमांड्स यहाँ पे मेरे गिटहब पेज में है, आपको अगर रिफ़र करने हैं तो यहाँ पे देखो मॉडल कॉन्फ़िग फाइल मेरे को ये डालना है, ठीक है। सो models.config.a, और मेरे को ये एक एक्स्ट्रा आर्गुमेंट अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये नहीं करोगे तो बेसिकली एरर आएगी। वो एरर के बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन ये आपको सप्लाई करना है कमांड। ओके, अब ये रन हो रहा है और अब ये सारे तीनों के तीनों वर्जन को वो सर्व करेगा। तो मैं फिर से जाता हूँ यहाँ पे अपने पोस्टमैन में, और देखो वर्जन 2 है, वर्जन 2 अभी रीचेबल है, वर्जन 1 रीचेबल है। ओके, देखा ये रिस्पॉन्स आ रहा है बेसिकली, तो इसका मतलब ये है कि ये रीचेबल है मेरी डायरेक्टरी में। तो ये बोल रहा है कि सेव मॉडल के अंदर जितने भी वर्जन है सारे सर्वेबल है। 1 2 3 वर्जन है, अगर आप चौथा वर्जन करोगे, जैसे अगर आप 4 करोगे तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। देखा, तो मॉडल कॉन्फ़िग फाइल का यूज़ करके आप स्पेसिफिक वर्जन्स को रन करवा सकते हो। अभी मैंने ऑल बोला, लेकिन लेट्स से 1 जो वर्जन है वो आउटडेटेड हो चुका है, आपको सिर्फ वर्जन 2 और 3 रन करवाना है। तो उसके लिए मैंने एक दूसरी ये फाइल क्रिएट की है, मतलब ऑल की जगह आपको बोलना है स्पेसिफिक और वर्जन 2 और 3, ठीक है। तो देखो मैं उस फाइल का यूज़ करता हूँ यहाँ पे, उस फाइल का नाम क्या है, .b। ये करने से सिर्फ 2 और 3 वर्जन को ही वो सर्व करेगा। तो देखो मैं 2 करूँगा तो रिस्पॉन्स आता है। देखा, ये रिस्पॉन्स अभी मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, ये मेरा स्टेटमेंट है, ईमेल है, ये दोनों ईमेल है, ये स्पैम नहीं है और ये स्पैम है। तो मेरा मॉडल बोल रहा है 0.5 से ज़्यादा वैल्यू है तो मतलब स्पैम है, ये 0.5 से कम है तो स्पैम नहीं है, ये वाला स्पैम है। तो 2 वर्जन रन हो रहा है, लेकिन अगर देखो मेरी फाइल देखते हैं फिर से, 2 और 3 ही सर्वेबल है, 1 सर्वेबल नहीं है। तो अगर मैं 1 करूँगा, देखा 1 अवेलेबल नहीं है, 3 अवेलेबल है। अब ये सारी चीज़ें अब आपको अपना फ्लास्क सर्वर में खुद से मैन्युअली करनी है ना, तो बहुत टाइम जाता है।
तो टेंसरफ्लो सर्विंग का यही पर्पस है, वो सब कॉन्फ़िगरेशन आप डाल दो, वो सारी चीज़ें ईज़ी कर देगा। कई बार हम प्रोडक्शन में जब प्रोडक्शन या बेटा में वर्जन डिप्लॉय करते हैं तो हमारे पास स्पेसिफिक वर्जन तो होती है, लेकिन हमें टैग एसोसिएट करने पड़ते हैं। तो ये एक तीसरी फाइल मैंने क्रिएट की है model.c, जिसमें आप बोल रहे हो कि चलो वर्जन 1 है ना, वो मेरा प्रोडक्शन वर्जन है, लेकिन वर्जन 2 बेटा है, और उसका लेबल मैंने डाल दिया। देखा, आप ऐसे वर्जन को लेबल एसोसिएट कर सकते हो। तो हम लेबल से कैसे कॉल करते हैं? तो पहले इसको मैं वो वाली फाइल सप्लाई करता हूँ, config.c। अब ये सी में मेरा टेंसरफ्लो सर्विंग रन हो रहा है। ये करने से आप वर्जन 1 और 2 तो कॉल कर ही सकते हो। देखो, वर्जन 1 2 तो कॉल हो ही गया है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आप लेबल्स से भी कॉल सकते हो। आप बोल सकते हो लेबल स्लैश कौन सा लेबल, प्रोडक्शन। तो ये प्रोडक्शन करोगे तो आपको प्रोडक्शन का प्रेडिक्शन मिलेगा। अगर आप बेटा करोगे तो आपको बेटा का प्रेडिक्शन मिलेगा। हमारे केस में दोनों सेम ही है, इसलिए आपको आउटपुट में डिफरेंस नहीं दिख रहा है, लेकिन रियल लाइफ में आपको डिफरेंस लिखेगा। अब आपके पास जावास्क्रिप्ट वगैरह कोई अगर क्लाइंट है, मतलब आपका यूआई कोड है, तो आपको क्या करना है कि भैया ये मेरी हो गई बेटा यूआरएल, ओके, और आप कर दो prod URL इज इक्वल टू वट एवर prod, जैसे ये है prod। और आपके जावास्क्रिप्ट फंक्शन में आपका जो भी फंक्शन है, राइट, लाइक मेक प्रेडिक्शन, उसके अंदर आप मतलब आप अपने यूआई कोड में या तो फिर कॉलर कोड में डिटेक्ट करो कि भैया बेटा यूज़र है कि नहीं। अगर बेटा यूज़र है तो आप यहाँ पे बेटा यूआरएल कॉल करके वो उसको कॉल कर सकते हो। तो ये है ना, ए बी टेस्टिंग के टाइप के सिनारियो में बहुत हेल्प होती है। और इसका बेस्ट फ़ायदा ये है कि आपको स्पेसिफिक वर्जन मेंशन नहीं करना है। कल को जाके आपका प्रोडक्शन वर्जन है वो वर्जन 2 बन जाता है ना, तो सिर्फ यहाँ पे जाके ये वर्जन को चेंज कर दो। तो देखा, ये कॉन्फ़िगरेबिलिटी में, लार्ज स्केल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में ये TF सर्विंग बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। इस पेज की लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, लेकिन आप अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। जैसे आप अगर आपके पास दो मॉडल है, डिफरेंट मॉडल, एक है कैट और डॉग क्लासीफायर, एक है कार और ट्रक क्लासीफायर, वो दोनों को सेम कॉन्फ़िग फाइल में आप रख सकते हैं ऐसे। और देखा, ये ऐसे अलग अलग पाथ दे सकते हो। तो सेम सर्वर का यूज़ करके अलग अलग मॉडल को भी एकदम इजीली एक कमांड लाइन में आपका सर्वर रेडी हो जाएगा। अब बैच पैरामीटर की हमने पहले बात की थी, तो बैचिंग कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप सिर्फ ये पैरामीटर सप्लाई करो, बैचिंग पैरामीटर फाइल, और पैरामीटर जो फाइल है वो ऐसे दिखेगी। तो मैक्स बैच साइज लिखोगे तो मतलब ये क्या करेगा, 128 बैच, वो रिक्वेस्ट नहीं आ जाती ना तब तक वो वेट करेगा। और इसका एक टाइम आउट भी होता है, ओके। तो वो टाइम आउट तक, अगर टाइम आउट तक इतनी रिक्वेस्ट नहीं आई ना, तो वो उतनी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, क्योंकि आपका वो इन्फ्रेंस लो भी नहीं होना चाहिए, ओके। तो मैं अगर ये बताऊं ये डायग्राम, तो इस डायग्राम में वो ये सारी रिक्वेस्ट को यहाँ पे बैच करेगा और उसके बाद में मॉडल को भेजेगा। तो इससे क्या होता है कि आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज, CPU GPU, वो एकदम एप्रोप्रिएट वे में यूज़ होते हैं। वंस अगेन मैंने सारे कमांड सब कुछ मेरी रीडमी फाइल में यहाँ पे डाले हैं। यहाँ पे देखो नोटबुक भी है जिसमें आप मॉडल को एक्सपोर्ट कर सकते हो, खुद ट्राई कर सकते हो। तो आप, मैं सजेस्ट करूँगा प्लीज़ खुद ट्राई कीजिए। कोडिंग चीज़ ऐसी है कि जब तक ट्राई नहीं करोगे ना आपको आएगी नहीं। तो आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है दोस्तों। आप सिर्फ मेरा वीडियो देखोगे ना, मूवी देख रहे हो ऐसे, तो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप कोई कॉमेडी शो ही देख लो यार, मेरा वीडियो देख के टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो। खुद प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ थम्स अप तो बनता है।
और अगर नहीं पसंद आया तो थम्स डाउन भी दीजिए, कोई बात नहीं, मेरे को कमेंट में लिख दीजिए आपको क्यों पसंद नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट टाइम में थोड़ा इम्प्रूव करने का ट्राई करूँगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।